मध्य प्रदेश में साल का पहला प्रशासनिक तबादला कई मायनों में अन्य तबादलों से अलग रहा। इस बार मुख्यमंत्री ने जिन अफसरों की जमावट की है उनमें से अधिकतर नए और कम अनुभव वाले हैं, मगर सरकार ने उन पर खूब भरोसा किया है। तबादले की सबसे खास बात यह रही कि एसीएस शिवशेखर शुक्ला को लंबे वक्त तक पर्यटन में रहने के बाद अब वहां से हटाकर गृह विभाग की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है और इंदौर से हटाए गए निगम आयुक्त दिलीप यादव को 16 दिन बाद ही पर्यटन में एमडी बना दिया गया है। देखिए तबादलों के पर्दे के पीछे की पूरी कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में नए साल में नई प्रशासनिक जमावट भी हुई है। मुख्यमंत्री ने विभागों और अधिकारियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कामकाज में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने लिस्ट बीते दिन जारी की थी, जिसमें सचिव, प्रमुख सचिव और आयुक्त स्तर के 26 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गयी। खास बात है कि अभी तक खनिज विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उमाकांत उमराव को पशुपालन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया है। इसके अलावा मंत्रालय से काफी दिनों तक दूर रहने वाले शोभित जैन को फिर से मंत्रालय में आमद मिल गई है। खनिज विभाग में सचिव के पद पर आलोक सिंह को पदस्थ किया गया है। आलोक सिंह मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव हैं और खनिज विभाग के सचिव भी बनाए गए हैं। जाहिर है कि 26 अधिकारियों के तबादले से कई सीनियर अधिकारियों को कामकाज से थोड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि अभी तक वो एक विभाग से ज्यादा कई और विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। एक तरफ बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई, लिस्ट आते ही सियासत तेज हो गई है। वजह है दिलीप कुमार यादव। दरअसल दिलीप कुमार यादव इंदौर के आयुक्त थे और उन्होंने अमृत योजना का टेंडर स्वीकार नहीं किया था। मौतें हुई, विरोध हुआ तो उन्हें पद से हटाया गया। सिर्फ 16 दिन में ही दिलीप को पद मिला, जिससे अब सियासी पारा हाई हो गया है। 24 लोग पानी में जहर से मार दिए, हत्या कर दी उनकी, और निर्णय लिया, मुख्यमंत्री गए और फटाफट अधिकारियों के सस्पेंड किए, किसी को पद से हटाया और फिर दिलीप कुमार यादव को कल रात को पारितोषित किया, उससे बड़ी जगह दी। ये इनडायरेक्टली मैसेज है सरकार का, मोहन यादव जी का। ये मोहन लाल जी अभिनंदन, मुख्यमंत्री जिस तरीके से अभिनंदन कर रहे हैं मौतों का, मैं समझता हूं कि प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। मंत्रालय में उप सचिव के पद पे काम कर रहे थे, अगर किसी निगम में प्रबंध संचालक बन गए तो कैसे उन्हें मलाईदार या बड़ा पद दे दिया, ये समझ से परे है। कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि इंदौर वाले मामले में जो कार्रवाई हुई वो सरकार का एक्शन था, लेकिन अधिकारियों को दायित्व देना और उनसे काम लेना ये सरकार की जिम्मेदारी है। उसी के तहत सरकार द्वारा तबादले किए जाते हैं। सियासत हाई है, लेकिन सियासत से परे नए साल में प्रशासनिक सर्जरी बता रही है कि मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा के अनुसार अधिकारियों की पोस्टिंग की है। हालांकि 21 जनवरी को मुख्य सचिव अनुराग जैन भी समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश में 26 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं और सबसे ज्यादा शोभित जैन और दिलीप कुमार यादव के बारे में चर्चा है। शोभित जैन को कई साल लग गए मंत्रालय में वापस लौटने में, वहीं दिलीप यादव का 16 दिन के भीतर पुनर्वास हो गया और उनको पोस्टिंग मिल गई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वास्थ्य विभाग में प्रमुख सचिव और खास तौर पे संदीप यादव और तरुण राठी के बीच में बात नहीं बन रही थी, जिसका भुगतान तरुण राठी को करना पड़ा है। तरुण राठी का भी तबादला हो गया है और उन्हें आयुक्त आदिवासी विकास की जिम्मेदारी दी है। हालांकि 21 तारीख को मुख्य सचिव भी एक कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। माना जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद एक और तबादला सूची जारी होगी। कैमरा शिवम त्रिपाठी के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। आईएएस अफसरों की सूची के बाद जब अगली सूची भी जल्दी आने को है, जिसमें अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के कुछ बड़े अधिकारियों के विभाग बदले जाएंगे। ये सूची सीएम के विदेश यात्रा से लौटकर वापस आने और विधानसभा के बजट सत्र से पहले आने की संभावना है। वैसे बड़े स्तर पर जिलों के कलेक्टर और कमिश्नर भी बदले जाने हैं, मगर जिलों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने तक फिलहाल किसी भी कलेक्टर को नहीं छेड़ा जा रहा।